अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर श्री ज्ञान गंगोत्री संस्थान में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। श्री ज्ञान गंगोत्री संस्थान विकास दिल्ली और हुजूर नगर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कमजोर वर्ग के बेटियों को घरेलू कामगार महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भर के साथ ही साथ बाल विवाह को रोकना, बोतल तोड़ो नशा छोड़ो अभियान भी चलाया जाएगा। घर परिवार को साथ लेकर चलो और महिलाओं को कमजोर मत समझो का नारा भी दिया गया और सब समाज को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए पीएनबी और एसबीआई के पदाधिकारियों ने धन्यवाद दिया। आज़ादी के 75 साल बाद भी किसी जनप्रतिनिधियों ने ऐसा काम नहीं किया कि जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ताओं चलो गांव की ओर का नारा भी दिया। वहीं इस मौके पर कई छात्र छात्राएं के साथ गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। तिरुपति से संवाददाता नवीन कुमार की रिपोर्ट। एक डिफरेंस जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। ये हो जाता है कि भाइयों को लगता है कि नहीं अरे इनसे क्या बात करें, बहनों को लगता है कि नहीं इनसे क्या बात करें। तो एक पीस ऑफ सजेशन ये है कि जैसे बचपन में रहते थे, सारी चीजें शेयर करते थे, सारी बातें एक दूसरे की समझते थे कि अगर बहन ने कुछ बोला कि मेरे को उस लड़के ने मारा तो भाई एकदम लड़ने को तैयार, या फिर छोटा भाई है, भाई ने कुछ बोला तो बहन एकदम साथ में आ गई। तो ये वाला जो फेज है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाले जो रिलेशनशिप है, इसे पूरी लाइफ मेंटेन करके रखना है आपको। आपको ये नहीं सोचना है कि ये हमारी बहन है, शादी हो गई चली जाएगी और ये सारी चीजें। और सारी लड़कियां जो हैं यहाँ जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे सिर्फ एक चीज मुझे बोलनी है कि ये जितने भी सोना बाबू बेबी टाइप के लोग हैं ना, ये करने के लिए तुम्हारे पास पूरी लाइफ पड़ी है। पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, ठीक है। लाइफ में जो भी आप बनना चाहते हैं, आईएएस, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाना। उसके बाद बिलीव मी आपके पास लाइन लगी हुई होगी, ठीक है। आपके पास लिबर्टी होगी कि कौन सा वाला पिक करें। सच है ये, ठीक है। तो इन सारे चक्करों में मत पड़ना। अभी जो है कंप्लीटली फोकस्ड ऑन योर एजुकेशन। और सभी महिलाएं और बाकी जो मेरी बहनें बैठी हुई हैं उन सब लोगों से बस एक चीज़ मेरे को सुनने में थोड़ी सी अजीब लगती है, जब लोग ये कहते हैं कि जो भी होम मेकर्स हैं, जो भी लोग, जो भी महिलाएं किसी सरकारी नौकरी में नहीं है या फिर कहीं बाहर जाकर के पैसा नहीं कमाते हैं, तो लोगों को लगता है कि शायद ये एकदम खाली हैं, एकदम फालतू है। जैसे आप कोई बातचीत चलती है तो लोग कहते हैं कि नहीं हमारी वाइफ तो कुछ नहीं करती है, यही बोलते हैं ना नॉर्मली जो लोग नौकरी नहीं करते हैं, बोलते हैं कि नहीं हमारी वाइफ तो कुछ नहीं करती। मुझे इस पर्टिकुलर लाइन से प्रॉब्लम है। घर में बहुत सारा काम होता है। जब आप घर में सुबह से लेकर के शाम तक रहें और देखें कि एक महिला घर में कितना काम करती है, तो आपको रियलाइज होगा कि ये लाइन कितनी फिजूल है जो बोली जाती है कि हमारी वाइफ कोई काम नहीं करती है, हमारे घर में महिलाएं कोई काम नहीं करती है। दे आर बेसिकली होम मेकर। घर का जितना भी अरेंजमेंट होता है वो सब करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप घर से बाहर जाते हैं 9 to 5 की जॉब करते हैं उसी को काम कहा जाए। घर पे भी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो हम और आप बहुत अच्छे से करते हैं। तो आई थिंक हमें इस पर्टिकुलर चीज को भी समझने की जरूरत है। सबको ये बात समझने की जरूरत है कि आज की बात से अगर कोई ये कहता है कि नहीं हमारे घर में तो महिलाएं कोई काम नहीं करती, इमीडिएटली उसको टोको कि भैया घर पे भी बहुत काम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए एक चीज़ है कि उनको मैं खैर क्या ही सजेशन दूंगी। मेरे पास लाइफ के अनुभव उनके का तुलना में बहुत कम है। जीवन में मैंने उनकी तुलना में बहुत कम चीज़ें भी देखी हुई हैं, समझी हुई हैं। तो उनको कुछ सजेशन देने के बजाय मुझे अच्छा लगेगा कि अगर इस प्लेटफॉर्म पे मुझे दोबारा बुलाया जाता है, मुझे उनके साथ इंटरेक्ट करने का, उनसे बातचीत करने का मौका मिलता है, तो मुझे लगता है कि उनसे काफ़ी सारी चीज़ें मैं सीख सकती हूँ, समझ सकती हूँ। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, जैसा कि भैया को भी जाना है, निकलना है, तो बस मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।